हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बारे में, और यूजिंग प्रॉपर्टीज आगे जो है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस मेंशन होगा कि जैसे क्वेश्चन दिया होगा, प्रूव करने वाला होगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रूव दिस, इस तरह होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर उसको ये नहीं लिखा तो पिछले टॉपिक और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको आप कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब है, देखो, इन्वर्ट करना। ठीक है ना, इन्वर्ट। तो यहाँ पर कोई अगर प्रपोर्शन दिया हो, ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, तो उसका मतलब कि ए इज टू बी इज प्रपोर्शनल टू सी इज टू डी। तो रिजल्ट ये कहता है इन्वर्टेंडो में कि इन्वर्ट हो जाता है, मतलब b अपॉन ए इज प्रोपोर्शनल टू d अपॉन सी। ये पूरा क्या होता है, इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है उसका। ठीक है, तो इसका प्रूफ में कुछ भी नहीं है, इसको लेकर चलते हैं जैसे कि a अपॉन बी सी अपॉन डी। इसका रेसिप्रोकल ही तो करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, या फिर इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, इसको इधर, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, b बाई ए हो जाएगा और ये d बाई सी हो जाएगा। अब इसको बनाइए प्रोपोर्शन में, तो b इज टू ए इज प्रोपोर्शनल टू d इज टू सी। तो इन्वर्ट कर दिया, तो सिंपल है, इसको हम इन्वर्टेंडो बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेंडो का मतलब ये है कि अगर आपको ये दिया है और आपने ये लगा दिया तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बाई इन्वर्टेंडो। ठीक है, तो सेकंड है, इसके बाद देखो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो में कुछ नहीं, ऑल्टरनेट करना है। यहाँ दिया है ऑल्टरनेंडो में हमें ए बी और सी टू डी ये दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अल्टरनेंडो में ये ऑल्टरनेट हो जाते हैं और ये हो जाएगा। तो देखो मीन्स रिप्लेस हो गया आपस में। मीन जो मिडिल टर्म्स थी सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो। वो कैसे नहीं, देखो जब ध्यान से यहाँ पर ये क्या हो गया, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई चाहो तो कर दो, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हो जाएगा। अब हमें देखो ये लाने के लिए हमें बेसिकली क्या दिखाना है, ए अपॉन सी दिखाना है ना, तो इसके अपॉन में सी होना चाहिए। तो हम इसके देखो b था ना, तो हम इसके अपॉन में c लेके जाएंगे, a अपॉन सी, और इसके अपॉन में ये लेके जाएंगे जैसे भी। तो ये तो बन गया भाई, ये क्या है, a अपॉन सी इक्वल टू b अपॉन डी। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, a इज टू सी इज प्रोपोर्शनल टू b इज टू डी। तो ये हो गया ऑल्टरनेटो, ऑल्टरनेट कर देना। ठीक है, तो ऑल्टरनेटो में हम ऐसे लगा सकते हो कि जैसे कि अगर ये दिया हुआ है तो इससे डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ये यहाँ पर रख दो और ये यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये आप बोलोगे ब्रैकेट में लिख दोगे बाई ऑल्टरनेटो, यहाँ से ये सीधा लिख सकते हो क्वेश्चंस के अंदर। फिर आता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में देखो क्या है, देखो कंपोनेंडो में कुछ भी नहीं है, बस प्लस करना है। अब देखो ये दिया हुआ है, कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है और प्रोपोर्शन में आपको कुछ करना है, ये जो दिया हुआ है इनको प्लस करके न्यूमरेटर में लिख देना है, इज प्रोपोर्शनल टू सी प्लस डी इज टू डी। ठीक है, इसका भी प्रूफ इजी है। यहाँ पर आप a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों साइड प्लस वन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ ऐसा बनाना है, हमें कुल मिला के a अपॉन बी बनाना है। तो इसके करने के लिए हमने दोनों साइड वन ऐड कर दिया, c अपॉन डी प्लस वन। एलसीएम लेंगे तो देखो ऐसा ही बन जाएगा, हमने इसी वजह से वन ऐड किया था, c प्लस डी अपॉन डी। अब देखो ये आ गया ना, इसको आप प्रपोर्शन में लिखेंगे तो वही तो आएगा, a प्लस बी इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू c प्लस डी इज टू डी। ठीक है, तो ये हो गया, इसको कंपोनेंडो बोलते हैं। तो कंपोनेंडो लगाने के लिए अगर सिर्फ कंपोनेंडो लगाना है आपको, तो ये दिया हुआ है और सिर्फ सीधा ये लिखोगे तो इसका मतलब आपने कंपोनेंडो लगाया है, प्लस करके ऊपर न्यूमरेटर में प्लस करके लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही है नेक्स्ट डिविडेंडो। तो डिविडेंडो भी इजी है। देखो डिविडेंडो में क्या करा हुआ है, माइनस कर देंगे, डिविडेंडो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जैसे कि ये था सेम प्रोसेस, एक में प्लस कर देते, यहाँ दोनों साइड जो है माइनस वन कर देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी, ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन डी। ये किया एलसीएम लिया आपने, देखो ये क्या है, ये तो बन गया
ए माइनस बी इज टू डी प्रोपोर्शनल टू सी माइनस डी इज टू डी। ये वही चीज बन गई। देखो यहाँ पर डिफरेंस कर दिया। तो ये था सॉरी डिविडेंडो, कंपोनेंडो नहीं था, डिविडेंडो। ठीक है, मैंने रब नहीं किया था, ये डिविडेंडो था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट आती है आपके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इन दोनों को कंबाइन करो, जैसे कि अभी मैंने ये लिखी हुई थी ना, एक ये वाली थी, ये थी। ठीक है, और इससे प्रीवियस जो कंपोनेंडो थी वो क्या थी, ए प्लस बी बाई बी सी माइनस डी बाई डी, ये थी। वो थी कंपोनेंडो, ये थी डिविडेंडो। अगर दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1/2, तो जब डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं क्या, ए माइनस बी अपॉन बी, और इस साइड सी माइनस डी अपॉन डी अपॉन में ये था सी माइनस डी अपॉन डी, और ये क्या सेम लिख दिया गया दोनों में, प्लस था इस वाले। हाँ अब ठीक है, सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, तो ये डी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या रिमेनिंग तो यही बचा। फिर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब कि अगर हमें ए बी सी डी प्रोपोर्शन दिए हों, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये होल्ड करेगा। मतलब कि आप न्यूमरेटर में प्लस करके और डिनोमिनेटर में इन्हीं को माइनस करके लिखेंगे। और एक चीज को ध्यान रखना, गलती नहीं करनी, बच्चे करते हैं गलती, कि दोनों साइड सेम टाइम पे लगता है। जो अब अगर आपको CND लगाना है, शॉर्ट में CND बोलते हैं उसको, C एंड D। ठीक है, कंपोनेंट एग्जाम में पूरा ही लिखना है इसको आप। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, नीचे माइनस कर देना है, और दोनों में करना है। यहाँ भी जब आप यहाँ कर रहे हो प्लस, तो यहाँ भी C प्लस डी, नीचे माइनस ए माइनस बी सी माइनस डी, एक साथ दोनों में लगाना है। तो यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट कन्वर्टेंडो। ये भी जल्दी से समझ लो, दो और रहेगी प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या है, देखो यहाँ दिया है कन्वर्टेंडो। तो अगर ये दिया हुआ है a is to b is proportional to c is to d, तो मतलब क्या हुआ, आपको जो है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा c माइनस डी। तो यहाँ पे देखो इसके लिए इन्होंने क्या किया होगा, डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी उठाई। तो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग क्या होगा, यही तो होगा डिविडेंडो के अकॉर्डिंग, ये हो गया डिविडेंडो। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, 1 कौन सा, ये वाला 1 लिया हुआ है इन्होंने, जो गिवन है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे, इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये अपॉन ये आएगा। ठीक है ना, a अपॉन बी और a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, सी माइनस डी अपॉन, तो ये कटेगा, बचेगा वो लिख लेंगे। तो आगे a अपॉन ए माइनस बी, सी अपॉन सी माइनस। एक चीज का ध्यान रखना प्रूफ के टाइम, यहाँ पर डिवाइड जो है ना, इसको कर रहे हैं इससे। ठीक है, नहीं तो वो उल्टा आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका कन्वर्टेंडो। मतलब ये दिया है या ये दिया है, तो यहाँ से अगर ये लिखोगे तो ये कन्वर्टेंडो है। ठीक है, इसको हम कन्वर्टेंडो बोलेंगे। ठीक है, ओके। फिर लास्ट है आपकी एक और प्रॉपर्टी है, और उसका प्रूफ आप पिछले 7.2 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है प्रूफ उसका। तो देखो, कोई अगर हमें रेशियो दिया हो, प्रोपोर्शन, जो बहुत सारे रेशियोज हैं, और अगर प्रोपोर्शन में कितने भी रेशियोज हो सकते हैं, इन्होंने 3 ही लिए हुए, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, और भी हो सकते हैं अगर हुए तो। देन ये सारे, देन ये जो है इक्वल होगा इनके सम ऑफ, ये क्या ऊपर जो होते हैं सब क्या होते हैं, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, तो इनके सम के बराबर होगा, सम ऑफ एंटीसीडेंट ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ, ये इसी के बराबर आएगा। ईच रेशियो, इनका सम जो है ऊपर और नीचे, इनका रेशियो भी हर एक रेशियो के बराबर आएगा। ये ए अपॉन बी के बराबर, मतलब सबके ही ओवरऑल बराबर, जिसमें मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, इसका भी प्रूफ इजी है, लेकर तो इसको चलना है ना, क्योंकि गिवन तो यही है और ये तो गिवन नहीं, ये तो शो करना है हमें। ठीक है, तो देखो हमने इसको के एज्यूम कर दिया। जब इसको के एज्यूम करेंगे तो ए इक्वल टू बी के आएगा, यहाँ पर सी इक्वल टू डी के आएगा, और ई इक्वल टू एफ के आएगा। ठीक है, अब इसको हम वहीं रखेंगे, हमें निकालना तो ये था ना, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी
प्लस एफ। मेरी ये निकालना था कि ये क्या आने वाला है। तो रखते हैं, ए की जगह बी के रख दिया, सी की जगह डी के रख दिया, ई की जगह एफ के रख दिया, अपॉन बी डी एफ। के कॉमन ले लें, जब के कॉमन लेंगे तो बी प्लस डी प्लस एफ, और अपॉन में तो यही था बी प्लस डी प्लस एफ, पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। तो ये के आ गया बेसिकली, और के तो ये भी था। जब ये भी के बराबर, ये भी के है, तो सीधा सीधा यही ना लिखते ये बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, आगे काम आएगी। शायद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 7.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी सी डी प्रपोर्शन है, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें शो जो करना है वो ये है कि 2a प्लस 5d बी 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 और 2a माइनस 5b इक्वल टू 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। और क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो शो दैट दिस, ये शो करना है। ये तो अब के वाले तरीके से कर दो, ठीक है ना। तो अब इसको लेके चलेंगे, a अपॉन बी सी अपॉन डी। ध्यान से देखो, हमें प्रॉपर्टीज यूज करके ये लाना है। तो ध्यान से देखो, 2 के साथ मल्टीप्लाई में, और a के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, b के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, a के साथ 2, b के साथ 5 है। और चलो c और d पे नजर डालते हैं, तो c के साथ मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट 2 है और d के साथ 5 है। तो हमें ये पता लगे कि 2/5 यहाँ होना चाहिए था। तो हम प्रॉपर्टी लगा देते सी एंड डी वाली, क्योंकि एक बार है प्लस एक बार है माइनस, वहां भी यही होता था। हमें ये चीज समझ आ गई, मतलब पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 2/5, तो है 2a/5b 2c/5d। अब सी एन डी लगा देंगे, अप्लाइंग सी एन डी। तो जब सी एन डी अप्लाइंगे तो एक बार प्लस इन्हीं का और एक बार इन्हीं का माइनस, तो यहाँ भी 2c प्लस 5d अपॉन 2c माइनस 5d। देखो वही आ रहा है, हेंस प्रूफ हो गया। इस तरह है क्वेश्चन, बहुत ईजी, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देख लो। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, यहाँ दिया हुआ है 5x प्लस 7y अपॉन 5u प्लस 7b, और यहाँ 5x माइनस 7y 5u माइनस 7b। आपको शो ये करना है, अब यहाँ उल्टा है, x अपॉन वाई इक्वल टू यू अपॉन v शो करना है, ठीक है। ये शो करना है यहाँ पर। तो इसको कैसे शो करेंगे, यहाँ पे दूसरे देखिए, ये शो करना है टू शो, और ये गिवन है। तो ध्यान से देखो, हमें कुछ ऐसा लाना है। तो अगर देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये 5x प्लस 7y है, अगर नीचे कुछ ऐसा ही होता, कुछ माइनस टाइप, तो वो हम सी एन डी लगाने में कट जाता। बट इसी पर एज इट इज लगा देंगे सी एन डी, तो सी एन डी वर्क नहीं करेगी, ठीक है ना। तो वो क्योंकि हमें सिंप्लीफाई चीज, सी एन डी क्या कर रहा है, सी एन डी बहुत हेल्प करता है चीजों को सिंप्लीफाई करने में, छोटा करने में। बट ऐसा यहीं पर सी एन डी तो लगने को तो लग जाएगा यहाँ सी एन डी, बट यहाँ सी एन डी लगाने से काम नहीं है, क्योंकि ये अनलाइक है, ये यू और वी टाइप के, ये एक्स और वाई टाइप के। यहाँ एक्स और वाई के टाइप के कुछ होने चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें, तो सी एन डी लगाने से पहले ये चीज मुझे दिख गई, ये वैसा ही है, बस डिफरेंस में। तो ये चीज यहाँ होती काश, और ये यहाँ होती तो यहाँ आराम से ये सही था। तो ऐसा करने, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, ऑल्टरनेंडो। तो सबसे पहले ऑल्टरनेंडो लगाएंगे। तो बाई ऑल्टरनेंडो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 5x माइनस 7y, और ये चीज इधर आ गई, सॉरी v 5u माइनस 7, और यहाँ ब्रैकेट भी लिख देंगे बाई ऑल्टरनेंडो। तो जो ऑल्टरनेंडो ये इधर से इधर लगा, क्यों लेकर आए वो मैंने बता दिया, कारण ये लगा। अब सी एन डी लगाना आसान है हमारे लिए, सी एन डी लगाते हैं इनके बीच, ठीक है। तो सी एन डी लगाने के लिए दिस पूरा एक्सप्रेशन प्लस दिस एक्सप्रेशन, तो ब्रैकेट लगा के जरूर लिखना ताकि साइन की मिस्टेक ना हो। एक बार प्लस 7y अपॉन 5x प्लस 7y माइनस, क्योंकि डिफरेंस करना है ना नीचे,
सेम चीज यहाँ भी अप्लाई करनी है, प्लस एक बार प्लस ओपन न्यूमरेटर में 5u माइनस 7b अपॉन 5u प्लस 7b माइनस 5u माइनस 7b। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, देखो अब ये ब्रैकेट सारे ओपन कर दो तो यहाँ पर तो देखो ये 7y ये कट जाएगा तो ये 5x का 10x आ गया, 5x प्लस 5x। यहाँ पर जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो इनके साइन चेंज होंगे। मैं यही कर देता हूँ स्टेप को, वो वाले स्टेप को। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, 5x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ ऊपर 7 ये कटेगा और यहाँ पर ये कटेगा। तो देखो इधर ये क्या हो जाएगा, 7 7 14 y और यहाँ देखो 5 5 10u और यहाँ देखो 7 7 14। तो देखो 7/14 7/14 तो ऐसे ही काट सकते हो आप। ये इधर जाएगा तो ये ऐसे, ये पूरा ही कट जाएगा एक साथ, तो बचेगा तो यही, और यही तो हमें लाना था। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये रिवर्स है, यहाँ भी CND प्रॉपर्टीज लगा के ही हम ला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए आप, देखो क्वेश्चन 7 है, थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है बट इजी है। मैं थोड़ा सा स्टेप जैसे कर सकते हो आप। क्वेश्चन 7 है, देखो यहाँ पर ये बटन दिए, पैटर्न को समझ लेना बस आप थोड़ा सा। 3a प्लस 3b और 2c और 6d दिया हुआ है, और ये वाला इधर वाला जो राइट हैंड साइड में पहला एक्सप्रेशन है ना, वो इधर डिवाइड में लाना पड़ेगा आपको, फिर जाके CND आप लगाना तो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 9 बता देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है, यहाँ पर जो x दिया हुआ है, x इक्वल टू 8ab अपॉन a प्लस b दिया हुआ है, और मैं फाइंड ये करना है x प्लस 4a x माइनस 4a प्लस x प्लस 4b और x माइनस 4b। ये हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और हमें गिवन ही है, ये चीज गिवन है, इसी को यूज करना है। तो ऐसा हम क्या करें, तो देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो ना, x प्लस 4a x माइनस 4a की वैल्यू निकाल लेंगे, और x प्लस 4b और x माइनस 4b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे, CND से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम पहले यहाँ पर आते हैं। तो देखो इसको नोट करो कि ऐसा हम बनाएंगे कैसे। देखो x प्लस 4a दिया हुआ है यहाँ पर, तो अगर इससे पहले CND लगाने से पहले ये कैसा दिख रहा होगा, ये x अपॉन 4a जैसा दिख रहा होगा ना CND लगाने से पहले। यहाँ भी देखो, ये तो खैर दूसरा है, यहाँ पर ये अलग है, इसकी अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे, है ना। तो मुझे सही चीज समझ आ गई। यहाँ पर वो चीज कैसे बनाए, लेफ्ट में यहाँ तो x अपॉन 1 है अभी फिलहाल, तो x अपॉन 4a होना चाहिए। तो यहाँ से ले लेते हैं ना भाई, 8ab दिया हुआ है ना, तो यहाँ x, तो यहाँ 4a की जरूरत है, तो यहाँ 8ab में से फैक्टर निकालकर 4a यहाँ से ले लेते हैं, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो देखो 4a ले लिया, बचा क्या है यहाँ पर, 2 बचा है, b बचा है, जितनी जरूरत थी वो ले लिया हमने, यही था। अब देखो इस पर CND लगाएंगे तो ये आएगा, है ना। अब CND लगाएंगे, अप्लाइंग CND, जब CND लगाएंगे तो x प्लस 4a अपॉन x माइनस 4a। देखो दोनों साइड लगाते हैं CND, तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी, 2b प्लस a माइनस b अपॉन 2b माइनस, ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। वहां मैंने लगाया नहीं, फर्क नहीं पड़ा। तो देखो ये चीज आ गई, इसकी वैल्यू आगे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, कर देते हैं सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा b प्लस a और ये हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस a, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3b माइनस, देखो इसकी वैल्यू उसको 1 नेम दे दो, ठीक है। अब वापस आओ, इसी से आओ, फिर से इसी को फिर से उठाओ। अब इसको देखो, हमें जरूरत किसकी है, देखो ये भी CND से ही निकालेंगे, बट CND से पहले क्या रहा होगा, ये x अपॉन 4 भी रहा होगा, तभी तो ये आ रहा है x प्लस 4b। x अपॉन 4b चाहिए मुझे यहाँ पर, तो यहाँ से 4b ले उठा लेते हैं, तो x अपॉन 4b, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ तो 2a बचेगा, ठीक है, अपॉन a प्लस b।
यहाँ सी एन डी लगाता हूँ, तो यहाँ सी एन डी लगाएंगे तो एक्स प्लस 4b अपॉन एक्स माइनस 4b आएगा, ठीक है। यहाँ पर सी एन डी लगाया तो 2a प्लस ए प्लस बी माइनस 2a माइनस और प्लस सॉरी माइनस, अच्छा ये ए प्लस बी था ना, हमने कुछ गड़बड़ किया है उस वाले में नहीं था क्या, मैं उसको अभी देखता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर जब 2a ये हो गया प्लस था एक बार माइनस, तो दोनों का साइन चेंज होगा, यस ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3a प्लस b, ठीक है, ऐड हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी a माइनस b हो जाएगा। यहाँ देखो हमने ये मिस्टेक की हुई है क्योंकि ये था तो प्लस में ही रहेगा और यहाँ इसका पूरा पूरा साइन चेंज होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3b प्लस ए और यहाँ क्या देखो ये हो जाएगा ये b माइनस ए और यहाँ देखो 2a प्लस बी था 3a और यहाँ पर ये हमने करा ऐसे तो 2a था ना, हाँ तो ये a माइनस बी। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, इतना है। अब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, हमें निकालना ये था, तो इसी के आगे करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं ये वाली, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 3b अपॉन b माइनस ए, है ना, तो b माइनस ए लिख दिया हमने भाई। इसको रखते हैं, देखो b माइनस और a माइनस फर्क कितना है, माइनस का एक फर्क है ना, तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर देते हैं ना इस वाले में, तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ a प्लस 3b सॉरी 3a प्लस b अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए, ठीक है। अब देखो सेम हो गए दोनों, अब आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, b माइनस ए, यहाँ पर ऊपर a प्लस 3b और यहाँ इसके साइन चेंज कर दो तो माइनस 3a माइनस b, ये कितना हुआ देखो, ये 3b कट हो जाएगा 2b और माइनस 2b अपॉन 2a और ये b माइनस ए, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए कैंसिल, आंसर फाइनल आएगा वो आपका 2 आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो ये आई होप समझ आ गया। और देखो 9 मैंने बताया सेम एज इट इज, ये क्वेश्चन 8 भी है, एज इट इज क्वेश्चन 8 है, ठीक है। आप इसी तरह करना, नहीं 10 भी क्वेश्चन वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। ओके, अब आप 10 में भी हाँ सेम ही है, हाँ सेम है, बनाना इसको। क्वेश्चन 11 देखते हैं एक बार, क्या है देखो, देखिए यहां दिया हुआ है अंडर रूट 36x प्लस 1, ठीक है, प्लस 6 रूट एक्स अपॉन 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स इक्वल टू 9, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसने बोला है सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू निकालनी है कि भाई x क्या है। अभी ऐसा दिया है, एक तो तरीका ये है, जो अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो आप सोचोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ स्क्वायर करते हैं, कुछ लीनियर क्वेश्चन बना के कुछ वैसे करते हैं, लेकिन उसमें फंस सकते हो आप, क्योंकि कैलेंडी भी जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और आने को तो आ जाएगा, बहुत कोशिश करेंगे तो स्क्वायर कई बार करना पड़ेगा, अंडर रूट हटानी पड़ेगी, ये सब है। बट यहाँ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पैटर्न को समझो, प्रॉपर्टीज यूज करने में कितना आसान होगा। देखो यहाँ पर ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज, पर यहाँ से प्लस हो रही है, यहाँ माइनस हो रही है, तो यहाँ डिविडेंडो और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना बहुत आता है। देखो यहाँ मैंने 1/1 में इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जब लगेगा तो दोनों साइड लगेगा, तो 9/1 लिख दिया मैंने। अब लगाते हैं बाय अप्लाइंग CND, तो CND से देखो अभी स्क्वायर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा करने का, स्क्वायर तब करेंगे जब ये बीच के प्लस प्लस कुछ ना हो, कुछ सीधा अंडर रूट दिया हो, तो स्क्वायर करने का फायदा है, वो अंडर रूट हटेगा। अभी हटेगा ही नहीं, मान लो उसका स्क्वायर करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, 2ab वाले फिर से अंडर रूट बना रहेगा, तो अभी फायदा नहीं अंडर रूट स्क्वायर करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले CND लगाना है, तो CND लगाओगे अप्लाइंग CND, तो ये होगा, एक बार तो इसको इस चीज़ को प्लस करेंगे और ये चीज़ भी लिख देता हूँ मैं फिर से, 36x प्लस 1 माइनस 6 रूट एक्स, ठीक है, अपॉन यही चीज एक बार माइनस करके, अब यही सेम चीज यहाँ माइनस करके 36x प्लस 1 प्लस 6 रूट एक्स माइनस
तो ये माइनस का आ गया 36x+1 और ये प्लस का हो गया, ठीक है। 6√x और देखो राइट हैंड साइड पे भी CND लगाना है, तो 9+1 और 9-1। तो देखो क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, ये ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स ऑफ √36x+1 अपॉन ये भी ट्वाइस हो गया। तो मैं मल्टीप्लाई ना करके अलग ही लिख देता हूँ क्योंकि वो कट जाना है। ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसको भी चाहो तो आप यहाँ आप सिंपलेस्ट बना सकते हो इजीली। तो ये कितना 4 5 5/4 हो गया। अब आसान है हमारे लिए, तो देखो अब ये बचा कितना, एक बार लिख लेते हैं 36x+1 अंडर रूट में अपॉन 6√x, ठीक है, इक्वल टू 5/4। तो अब देखो अब स्क्वायर करोगे ना तो इजीली अंडर रूट हटेगा, होल स्क्वायर नहीं बनेगा, अब इजीली हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप स्क्वायर करेंगे, आप CND या प्रॉपर्टी लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया और कितना इजी कर दिया इसको, तो इतना आ गया। अब देखो इसको फर्दर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये अंडर रूट हटेगा तो 36x+1 बचेगा और ये 6 का 36 हो जाएगा, √x का x हो जाएगा और इधर 5 का 25 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अभी CND देखिए इतना हो गया था, तो अब इसके बाद हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया था, अब स्क्वायर करके चाहो तो यहाँ भी आप CND लगा दो, ठीक है ना, तो और इजी हो सकता है। चाहो तो यहाँ से भी आप क्रॉस को मल्टीप्लाई करके x निकाल सकते हो, वो इजी है, वहाँ से आ जाएगा, तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ मैंने CND ही लगा दिया, तो ये नंबर प्लस ये 36 और नीचे दिस माइनस दिस, इधर 25+16 25-16 हो गया। फिर उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाई तो 72x+1 हो गया, नीचे ही कट गया 36x1 बचा, इधर 41 बचेगा और ये 9 बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके जो x निकाला तो ये आ गया, ठीक है, 32/648। तो ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, ठीक है। काट के देखो 8 से, ठीक है, तो ये 8 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें 81 आ जाएगा, ठीक है, तो 4/82, ठीक है। तो ये आपके x की वैल्यू इसमें आ गई, ओके। फिर अब आप सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। 12 भी इसी तरह है, सारे क्वेश्चन जैसे रूट वाले हैं सारे, जैसे मैंने ये बताया इसी तरह आप रूट वाले कर सकते हो। पहले आपको CND ही लगाना होगा इसमें, फिर अब आप चलो एक 16 देख लो, 16 क्वेश्चन देखिए 16 क्या है। यहाँ दिया हुआ है हमें x इक्वल टू √a+1 और √a-1 अपॉन √a² b² और a² माइनस b²। और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, अच्छा मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था, क्वेश्चन 17 उतार लिया, ओके सॉरी। 16 देखो a+1 प्लस a-1 अपॉन a+1 a-1, ठीक है। और हमें शो करना है x² - 2ax+1, x² - 2ax+1 इक्वल टू 0। मतलब ये कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर लानी है इसको सॉल्व करते करते, ये भी एक इक्वेशन ही, ठीक है। तो इसमें साफ साफ लिख भी रखा है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या यूजिंग द प्रॉपर्टीज, ऐसा भी लिखा होगा, ठीक है। अब देखो पैटर्न बन रहा है, हाँ मुझे एक आइडिया लग गया कि हाँ CND लगाना ज़्यादा बेटर है, देखो है ना, एक जैसे दिख रहे हैं, ये चीज़ सेम है, इधर प्लस और इधर माइनस, एक्स क्या होने वाले हैं, तो नाउ अप्लाइंग CND, x+1 इधर भी x-1, इधर भी लगाएंगे तो a+1 प्लस a-1 ये हो गया। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, √a+1 माइनस a-1 अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा a+1 प्लस a-1 माइनस, तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a+1 प्लस a-1, तो ये कैंसिल, इससे
ये कैंसिल, इससे जो बचेगा उसको ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए प्लस वन, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए माइनस वन, और इधर एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना बाई सी एंड डी सम कंपोनेंट वन डिविडेंड, 2 से 2 कैंसिल काट दो, ठीक है। बचा वो पार्ट क्या है, यही तो बचा। देखो वो सी एंड डी लगाने से कितना इजी हो जाता है। देखो ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अंडर रूट ए प्लस वन अपॉन अंडर रूट ए माइनस वन, ये बचा। अब इसे अंडर रूट हटाना होगा। देखो वहां अंडर रूट लगाते हैं, वो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते तो फायदा नहीं होता, होल स्क्वायर बन जाता। यहाँ स्क्वायर करोगे तो आराम से हट जाएगा, तो यहाँ तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अलग अलग कर देते हैं दोनों को, सीधा ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और इधर ही अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ ए प्लस वन बचेगा, इधर ए माइनस वन बचेगा। अब क्या करोगे, हमें ये इक्वेशन लानी है, तो स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, ठीक है। इधर ए प्लस वन और ए माइनस वन, तो हमने अभी कुछ नहीं किया, स्क्वायर ओपन किया। अच्छा फिर से सीएमडी लगाते हैं तो हमारे लिए आसान पढ़ सकते हैं, फिर से सीएमडी लगा देते हैं। देखो ये चीजें कटेंगी कुछ ना कुछ, इधर भी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन है और इधर भी माइनस टू, मतलब टर्म सेम है, साइन भले अलग है, ठीक है। फिर से सीएमडी लगा देते हैं, तो ये पूरा प्लस प्लस ही है, ठीक है। तो मैं सीधा लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, ये वाला प्लस ही वाला, नीचे ये माइनस है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के आप लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2x, इधर ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन, और इधर ए प्लस वन माइनस ए प्लस वन, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं कट रही है, 2x कट गया, इधर एक्स स्क्वायर वन वन, ठीक है। इधर देखो 1 से 1 कट गया, इधर ए से ए कट गया, रेस्ट पार्ट को लिखो जरा जल्दी से। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 1 2, और कुछ बचा नहीं है, यही बचे थे। नीचे देखो 2x 4x, और कुछ बचा नहीं है। फिर देखो यहाँ 2a, और यहाँ देखो क्या बचा है 1 1 2, ठीक है। सिंपलेस्ट हो गया, थोड़ा सा सिंपलेस्ट हो रहा है, 2 कॉमन लेके काट दो यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x इक्वल टू ओनली ए। अब सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यही आने वाला है, देखो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2ax, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इधर ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वन इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह था ये क्वेश्चंस, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं इसके बाद, ठीक है। एक लास्ट है 21, देखो उसमें भी समझा देता हूँ, इजी है वो भी। और उसमें लास्ट जो प्रॉपर्टी बताई थी ना एडिशन वाली है, सम ऑफ एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, वो वाली यूज होगी। इफ दिस, देखो अलग अलग दिया होगा, प्रूव दैट दिस रेशियोज इज इक्वल टू, दिस रेशियो जो है हमें प्रूव करने के 2/a + b के बराबर होगा। अब ये 2/a + b कैसे आएगा, तो वो देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है x + y अपॉन ax प्लस by y प्लस z अपॉन ay प्लस bz इक्वल टू z प्लस x अपॉन az प्लस bx। और बोला है कि वो जो आंसर तभी आ सकता है अगर ये जो है x + y + z नॉन जीरो हो, अनलेस ये नॉन जीरो हो तो आएगा, ठीक है। अनलेस दिस 2 अपॉन a + b लाना है, इतना दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो एक्चुअली k है, अब देखोगे तो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका सबका सम एंटीसीडेंट इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, इसी के आगे लिख सकते हो चाहे तो, या फिर ये लिख दो ईच रेशियो। अब ईच रेशियो इक्वल टू सम ऑफ एंटीसीडेंट, x + y + z + z + x अपॉन ये चीज नीचे ax + by + ay + bz + az + dx। सम ऑफ एंटीसीडेंट सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट हर एक के बराबर हो गई, ये इसके बराबर एक वही प्रॉपर्टी थी वहां पर। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, सब कुछ ट्वाइस हो रहा है, तो मैं सीधा ब्रैकेट लगा के x + y + z लिख दूं,
2x 2y 2z, ठीक है। यहाँ भी देखो ax नहीं दिया हुआ है, गड़बड़ तो नहीं लिखा है, ax by bz az प्लस bx है तो सही, सब कुछ कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कॉमन में क्या क्या आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन। तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी बचेगा, ठीक है। इसमें से और इसमें से लिया dy और ये, तो यहाँ से कॉमन लेंगे y, तो y कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो z आ रहा है, तो z कॉमन ले लेंगे, यहाँ a प्लस बी ही बचेगा, ठीक है। अगले स्टेप में हर बार a प्लस बी सारे टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, ये a प्लस बी कॉमन ले लो, सब में आ रहा है, a प्लस बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड ही तो बचा। देखो अगर ये 0 होता तो ये पूरा ही डिफाइन नहीं करता, ये होल्ड नहीं करता, कंडीशन का अनलेस ये नॉन जीरो है तो आराम से इसको हम काट सकते हैं, ये कट गया तो रिमेनिंग बचा तो भाई यही है 2 अपॉन a प्लस, यही तो लाना था कि ये जो ईच रेशियो है वो इसके बराबर आना चाहिए, तो हमने ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको दिखा दी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, अब आप ये पूरी एक्सरसाइज जो है अटेम्प्ट करना, फिर जो डाउट आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।